का डिस्प्लेसमेंट या पहली पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी x थी, v वेलोसिटी से टाइम t के अंदर उसने एक और डिस्टेंस कवर किया vt, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, vt माइनस x हुई। समझ आया? यस सर। ठीक है, और जब ऑपोजिट आएगी तो वो माइनस की जगह क्या हो जाता है, ऐड, तो वो vt प्लस x बन जाता है। ठीक है, फिलहाल ये इतना ही सब। हाँ, मैंने क्या कहा, जब हमने इसमें जर्क प्रोड्यूस किया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, कुछ इसकी वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन आफ्टर टाइम t वो जब वेलोसिटी v से मूव करने लग गया तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर किया पोजीशन, और जो पहले की थी ऑलरेडी जो ओरिजिनल थी, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है जब वो जा रहा है यहां से यहां, यानी लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास वो बनेगा vt माइनस का x, जब जाएगा उल्टा राइट टू लेफ्ट तो वो बन जाएगा vt प्लस x। यानी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव x एक्सिस ऐसे लेके चलो याद रखने के लिए, कंफ्यूजन ताकि ना हो। पॉजिटिव x एक्सिस के लिए vt माइनस x होगा और नेगेटिव x एक्सिस के लिए वो प्लस होगा, बस उल्टा, पॉजिटिव x एक्सिस के लिए माइनस और नेगेटिव x एक्सिस के लिए प्लस। अब ये और हम आगे डीपली करेंगे ताकि तुम्हें क्लियर पता चलेगा। यहां तक समझ आया थोड़ा बहुत? यस ओके, अब इसी के बाद एक और आता है जो मैंने स्किप कर दिया था, हार्मोनिक वेव फंक्शन। हार्मोनिक वेव फंक्शन, तो हार्मोनिक वेव फंक्शन कुछ नहीं है, हार्मोनिक मैंने याद होगा ऑसिलेशन में भी लगाया था। ऑसिलेशन में हार्मोनिक क्यों लगाया था, कब लगाया था, जब उसको साइन से रिप्रेजेंट किया था, साइन और कोसाइन से, याद आ गया? यस सर। हाँ, जब हम साइन या कोसाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोगों ने उसको हार्मोनिक कर दिया था, हार्मोनिक नाम दे दिया था। तो अगर यहां पर भी हार्मोनिक वेव फंक्शन हम नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर भी साइन या कोसाइन का फंडा आ गया। तो अब जब साइन कोसाइन का फंडा आएगा तो वो मैं अब आपको बताता हूं क्या होगा इसके अंदर। जो एफ है, एफ, ये जो एफ है ये अब चेंज हो जाएगा आपका आर साइन से। एक मिनट जरा इसके अंदर 2 बूंद जिंदगी की डाल दें। तो हाँ, अब देखो, तो हार्मोनिक में हमने कुछ नहीं करना, कोई डेरिवेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहता है जब हार्मोनिक वेव फंक्शन होता है तो एफ जो है इज रिप्लेस्ड बाय आर साइन। ठीक है जी, एफ जो है वो रिप्लेस हो जाता है आर साइन, और जो vt माइनस या प्लस x है वो रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस माइनस x। तो जो न्यू इक्वेशन आपकी हार्मोनिकली बनेगी वो ये बनेगी, r साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस माइनस x, और बेसिकली हम यही यूज करते हैं हार्मोनिकली। ये तब यूज किया जाता है हार्मोनिकली जब आपको पता है जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और साथ के वही एसएचएम एग्जीक्यूट भी कर रहा है और उसकी वजह से एक वेव मोशन क्रिएट हो रही है, तो आप बड़े आराम से ये सीधा सीधा लगा सकते हैं वाई एक्स टी आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना है मेन, तो क्या, आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस माइनस एक्स। अब ये समझना ये कहां से आया और क्या बनेगा, इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा, ठीक है। अब वो ध्यान से सुनना जो अब हम करने वाले हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये आपको कभी डेरिवेशंस नहीं आएंगी, घबराना नहीं है। जो भी मैं ये चीजें समझा रहा हूं ये आपको प्रूफ करने के लिए, या डेरिवेशंस या कहेगा कि इसको करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ना पूछा जाएगा। ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक आपके वेव फंक्शंस के जो है वो फंडे हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि जब कभी आगे इसको सॉल्व करेंगे या कोई भी चीज हमने डेरिवेशंस बड़ी बड़ी करनी है इसके ऊपर, तो ये फंडे काम आते हैं। जैसे ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला निकाल दिया था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो
तो हर जगह वही उठाकर लगा रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए। उससे फिर हमने वेलोसिटीज भी निकाल ली, एक्सेलरेशन भी निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उनको अलग अलग जगह, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग जगह पर यूज किया, सिंपल पेंडुलम के लिए अलग निकाला, मतलब बहुत ज्यादा उसको फिर यूटिलाइज करा। ऐसे ही ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए कैसे आए या क्यों आए, ठीक है ना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मेन फॉर्मूले ही काम आएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूलों पे आप लोगों ने आगे बढ़ना है और उन फॉर्मूलों के ऊपर फिर आगे के टॉपिक्स चलते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस की वजह से वो टॉपिक ही खत्म हो गए आपके, तो ये यूज ही नहीं होंगे आपके फिलहाल, तो ठीक है। तो y xt इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस माइनस x। हाँ जी सर, साइन के साथ ये पूरा ही आर्गुमेंट है सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। लो जी, अब ध्यान से सुनना जो मैं बताता जा रहा हूं, ठीक, एक एक पॉइंट सुनते जाना। हम कहते हैं कि एक पार्ट, अब आपको मैंने डिस्टरबेंस वाला सिस्टम तो समझा दिया था ना, क्लियर है ना सबको? वेव मोशन क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, है ना? बोलो yes, ओके। तो अब वही हम उसी चीज के वो आगे ले रहे हैं, अब उसी चीज को पकड़ रहे हैं। पहला पार्टिकल मैं कहता हूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर वाइब्रेट होना या ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली क्या होगी? 0। जब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है ओरिजिन से, यही ओरिजिन है, ओरिजिन ही वो है, तो यहां कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है ना मेरे भाई? नहीं सर। नो सर। तो चलो जी, हमने कहा ये पार्टिकल ने स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, लाइक दिस, ऑसिलेट करा, तो उस हिसाब से आपको पता है ऑसिलेशन की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने करा, xt होता है, x की जगह क्या होगा? 0t, 0t, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या थी? नहीं, टाइम 0 नहीं, मतलब एट कोई भी टाइम ले सकते हैं, टाइम को यहां 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो कुछ सेकंड या कोई चीज तो होगी ना, इसलिए हम टाइम को 0 नहीं लेंगे यहां, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 ले रहे हैं ओरिजिन के, हम कहते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, टाइम को भी 0 नहीं लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला याद है? a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t, तो a sin की जगह हम लिखेंगे r sin, यहां पर r चल रहा है ना, तो r इज द एम्पलीट्यूड, अभी मैंने r की फॉर्म ही लिख दी थी, तो r ही चलान दो, कहीं कंफ्यूज ना होना। a भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, a भी लिख सकते हो, एक ही बात है, a मीन्स भी एम्पलीट्यूड, r मीन्स भी एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है बेटा सिंपल प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ सिंपल प्रोग्रेसिव वेव। आर साइन, अब क्या बनेगा? ओमेगा टी होता है ना बेटा, ओमेगा टी, यही बनेगा, यस सर। ठीक है। यानी ये मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जो हमें आता है ऑलरेडी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए मैंने यहां 0 ऐसे लिख दिया, ओके। अब मैं कहता हूं आफ्टर टाइम स्मॉल t और डिस्प्लेसमेंट x, इन दोनों के बीच में एक गैप लगा लिया x, यानी x डिस्टेंस पे एक और पार्टिकल ने डिस्टर्ब हो गया और वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गया। तो और साथ में एक चीज हम और लिख रहे हैं, अगर ये इसके बाद स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना, अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल के बाद स्टार्ट हुआ तो ये दो वेव्स हैं, इनके बीच का कुछ फेस डिफरेंस तो होगा कि नहीं? ऑसिलेशन में पढ़ा है ना, फेस डिफरेंस होते हैं दो वेव्स में, तो वो फेस डिफरेंस हमें नहीं पता कितना होगा, हम फाई मान के चलेंगे। क्या मान के चलते हैं? फाई। बोलो ओके सर। फाई, ध्यान से सुनो, नहीं भी समझ, ध्यान से सुनो, जबरदस्ती ओके मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो सिंपल सा फंडा है। जब एक वेव चल रही है और एक दूसरी वेव और साथ में चल रही है, तो हम उनके बीच का फेस डिफरेंस तो काउंट करते हैं ना, कि भाई दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्या है, तो दिस इज द फेस डिफरेंस। ये तो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का एक्स आफ्टर एक्स, यानी कि ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये एक्स डिस्टेंस पर स्टार्ट हुआ। बात समझ आई? ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये एक्स डिस्टेंस पर स्टार्ट हुआ। क्लियर? दोनों में फेस डिफरेंस क्या हुआ? फाई हम लोगों ने लेट कर लिया, फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन देम।
अब मुझे एक बात बताओ, जो फाई फेज डिफरेंस होगा तो ये पार्टिकल का जो फेज है वो लैगिंग है या लीडिंग है? बाद में स्टार्ट हुआ या पहले? बाद में हुआ, तो लैगिंग बिहाइंड होगा। क्या होगा? इट इज लैगिंग बिहाइंड द ऑसिलेटिंग फर्स्ट ऑसिलेटिंग पार्टिकल। लैगिंग है यानी ये बाद में स्टार्ट हुआ ना ऑसिलेट करना, इसके बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो इसलिए ये लैग करेगा, लीड नहीं करेगा, लैग करेगा। लीड का मतलब होता है ऐड हो जाना, लैग का मतलब होता है माइनस हो जाना, यानी कम चल रहा है। तो इसका मतलब अब ये जो पूरा फॉर्मूला बनेगा आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। बोलो यहां तक समझ आया? यस सर। हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। कोई भी बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ वो पूछ सकता है। बोलो बोलो जी। सर आपकी वीडियो गई। नहीं नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन बच्चा आया हुआ है। नहीं नहीं, वीडियो नहीं गई बेटा, मैं चेक कर रहा था कौन कौन बच्चा आया हुआ है, कौन कौन नहीं आया हुआ। अटेंडेंस लेनी भी स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर में लेता हूं अटेंडेंस आपको भाई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहां तक बस क्लियर हो गया तो समझ लो आगे हमने जीत कर ली हासिल। ये 2 स्टेप क्लियर हो गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये टॉपिक वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट इसको लिखवा सकता था, ठीक है, पर मजा नहीं आता अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता ना हो कि हम कर क्या रहे हैं और ये आया कैसे। तो इसलिए थोड़ा सा ही करवा रहा हूं, ठीक है? तो घबराना नहीं है इस चीज से। अब यहां तक अगर समझ आ गया फिर फतेह हो गई। अब समझो फतेह कैसे हो गई। अब आपको पता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की वेवलेंथ होती है लैम्डा। यस सर। बताई थी ना? यस सर। ये लाइक दिस, ये ठीक है। तो ये लैम्डा कितने फेज डिफरेंस में कवर होता है? 2 पाई में। जहां से शुरू है वहीं पर वापस आए तो इसका मतलब 2 पाई हुआ ना। 2 पाई, अब ध्यान से, 2 पाई कवर करता है लैम्डा डिस्टेंस, समझ रहे हो? 1 कवर करेगा कितना? लैम्डा बाय 2 पाई। ओके, जब फेज डिफरेंस 2 पाई था तो डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। जब फेज डिफरेंस 1 होगा तो कितना होगा? पाई बाय 2 लैम्डा। जब फेज डिफरेंस 5 होगा यानी x डिस्टेंस के ऊपर, तो जब x ये x के लिए कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू x। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो +2 में भी बहुत यूज होगा, वो मैं यहां पर खोपचे में लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? लैम्डा सर फिर से बताना सर। बता रहा हूं, पहले ये फॉर्मूला उतार लो खोपचे में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड क्या लगाया? मैंने कहा कि 2 पाई के अंदर एक लैम्डा कवर होता है, या उल्टा कह सकते हो लैम्डा कवर होता है 2 पाई में। उल्टा नहीं लिख गया मैं कुछ उल्टा नहीं लिख गया। पाई बाय सॉरी लैम्डा बाय 2 पाई। हाँ, नहीं मैं यहां लिखने में गड़बड़ कर गया बेटा। बोल में सही रहा था, लिख में गलत रख गया। अब सही हुआ। हाँ अब सही है। लैम्डा जो है, लैम्डा डिस्टेंस कवर करने के लिए फेज डिफरेंस कितना लग रहा है? 2 पाई। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा पर यूनिट, जिसको कहते हैं लैम्डा। तो x के लिए ये जो x डिस्टेंस था दोनों के बीच में, x डिस्प्लेसमेंट था, तो x के लिए कितना? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x।
तो इसका मतलब यहां पर फाई की वैल्यू क्या बन गई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एक्स बन गई। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। दिस इज द फेज डिफरेंस जो मैंने लेट करा था फाई फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, वैसे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला जनरल क्या बन गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, एक्स पाथ डिफरेंस है, तो इंटू में एक्स आ गया। तो जो मैंने ये फाई लेट किया था वो फाई की वैल्यू क्या बन गई एक्स के लिए, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई अभी। तो बोलो। लैम्डा से 2 पाई कैसे, समझ नहीं आया सर। क्या बेटा, लैम्डा से क्या? सर जब फेज डिफरेंस 2 पाई होता है सर, डिस्प्लेसमेंट लैम्डा होता है सर, ये कैसे हुआ सर? अरे अभी तो बताया, क्रेस्ट टू क्रेस्ट बेवकूफ। क्रेस्ट से क्रेस्ट में कितने टाइम, कितने उसमें कवर करता है, 2 पाई में ही तो कवर करता है। सेम चीज घूम के कब आती है साइन में, 2 पाई में तो आती है। यहीं से घूम के यहीं वापस आएगा तो 2 पाई नहीं होगा। यस सर। फिर वही चीज है बेटा, समझ गया? पक्का? यस सर पक्का। वेरी गुड। तो ये आ गया बेटा, अब ये समझ आ गया सबको फाई कहां से आया और कैसे आया और क्या चीज बनी। सर स्टार्टिंग से समझा दो ये क्या करा रखा है। क्या कर दो? स्टार्टिंग से समझा दो सर। वो क्यों? सर मेरी क्लास में ज्वाइन हुई थी, कट नीचे बात पर। भाई मेरे ख्याल से हार्दिक शायद रिकॉर्ड कर रहा है, पूछ लो अगर कर रहा है तो बेटा वो देख लेना। सारा दोबारा समझाना बहुत मुश्किल है भाई। एक बार जब मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा, तब सुन लियो। ठीक है बेटा, ये रब कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. हार्दिक रिकॉर्ड कर रहे है बेटा तू? ओके बस ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा, कुछ नहीं है। अब आर साइन ओमेगा टी माइनस का फाई हो गया। अब इसका मतलब फाई की वैल्यू भी मैं यहां लिख देता हूं एज फाई इज इक्वल टू, अभी भाई मैंने बताया कैसे आया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स होता है। तो मैं यहां पुट कर दूंगा बेटा, तो क्या बनेगा, आर साइन ओमेगा टी माइनस का 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एक्स। बोलो क्लियर? Yes, sir. ओके अब ध्यान से देखना, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? रिया, ओमेगा इज इक्वल टू, बहुत बार बताया। हाँ 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 ठीक है 2 पाई बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। अब मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं आर साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी ये वाला, और 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एक्स। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? सिर्फ वैल्यू पुट करी है मैंने। यस सर। अब ध्यान से 2 पाई में कॉमन निकाल देता हूं, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां से तो 2 पाई निकल गया, ठीक है, पर लैम्डा निकाला अगर बाहर तो यहां तो लैम्डा था नहीं, तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और यहां से पूरा 2 पाई बाय लैम्डा बाहर निकल गया तो ओनली एक्स रह गया। बोलो ये चीज क्लियर है? ये सिंपल मैथ्स किया मैंने, यस सर। जो बचपन से करते आए हैं कि अगर आप कोई चीज कॉमन निकाल रहे हो और वो वहां पर मौजूद नहीं है तो वो वहां मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर वो डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो ये डिवाइड में थी तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, तभी तो जब ये अंदर जाएगा कट कुटा के सेम वही आ जाएगा। बोलो सबको क्लियर है बेटा ये चीजें? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है गुड। अब आप लोगों को याद होगा परसों मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू, याद आया, लैम्डा बाय टी या फिर लैम्डा न्यू।
Yes, याद आ गया? अब ये लैम्डा बाय टी क्या बन गया? वेलोसिटी v नहीं बन गया? Yes, sir. तो बस आगे वही कंडीशन जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाई थी, ध्यान से देखो। y(xt) इज इक्वल टू r sin 2 पाई बाय लैम्डा, r sin 2 पाई बाय लैम्डा, अंदर क्या बना? v इंटू में t, vt माइनस का x। बोलो, आगे वही कंडीशन जो मैंने अभी करवाई थी आपको हार्मोनिक में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस टाइप से बेसिकली आई है। देखो vt माइनस एक्स आया, जो बच्चों को हजम नहीं हो रहा था माइनस क्यों आया या प्लस क्यों आया, वो अब तुम लोगों को शायद समझ आ जाए कि माइनस इसलिए आया कि जो सेकंड पार्टिकल है वो लैगिंग बिहाइंड होता है। तो जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो वो माइनस का एक्स बनेगा, जब हम ऑपोजिट एक्स में चलेंगे तो वो प्लस का एक्स आएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन जिसको कहते हैं। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो मैंने तुम्हें बताया ये आया कैसे, लेकिन अब मैं इसी को दोबारा से देखूंगा, यही वाले को, ये जिसपे मैं डब्बा लगा रहा हूं, ये वाला जिसको मैंने डब्बे में बंद करा, दोबारा से देखो। ठीक है, ये 2 पाई बाय टी क्या है? ओमेगा। यानी मैं अगर ओमेगा को खोलूं ही ना, अगर मैं इस ओमेगा को खोलूं ना, तो ये ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। 2 पाई बाय लैम्डा बेसिकली के से डिनोट होता है। 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है? स्मॉल के से डिनोट होता है। इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। मैं अभी लिखवा देता हूं। तो ये बन जाएगा आपकी इक्वेशन दोबारा से, y(xt) इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। जब प्रॉपर वे में लिखेंगे तो मैं प्रॉपर लिख देता हूं, प्लस माइनस कर देता हूं। तो दिस इज द अनदर इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, y(xt) इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, वेयर के, अब मैं ये सब रब कर रहा हूं, वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर मीटर, क्योंकि 2 पाई तो रेडियन में होगा और लैम्डा क्या होगा? मीटर में, तो ऊपर आ जाएगा पर मीटर। रेडियन पर मीटर में इसको मेजर करते हैं। बोलो ये समझ आया? तो मेन फॉर्मूले आपने ये 2 याद रखने हैं, ऊपर वाला एक ये r साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब आपको पता हो गया कि माइनस का के एक्स कब लगेगा? जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो माइनस का के एक्स लगेगा, और जब ऑपोजिट आ रहे होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो प्लस का के एक्स लगेगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें हैं। आपने इससे भी ज्यादा देखो, मैं अब आपको कुछ चीज समझाने लगा हूं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। बेटा आप लोगों का ऑसिलेशन और जो वेव, ये 2 चैप्टर आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। मेंस की तैयारी या नीट के एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करेंगे या करने की चाहत है जिनको, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये दोनों के दोनों। अब पंगा क्या हुआ आपके साथ? ऑसिलेशन तो कटा नहीं, ये अच्छी बात हो गई कि ऑसिलेशन में कोई कटाई नहीं हुई, तो ऑसिलेशन तो हमने प्रॉपर कर लिया। वेव के अंदर आपके साथ ये काम खराब हो गया। खराब तो नहीं, तुम्हारे लिए तो फिलहाल अच्छा हो गया मुझे लगता है, पर वैसे लॉन्ग टर्म के लिए कि आपको वेव जो है वो कंप्लीट नहीं आ रही। वेव का एक तरीके से जो मेन पोर्शन है वो कट गया, मेन पोर्शन। अब कहोगे वो मेन पोर्शन कैसे? वो मैं समझाता हूं। ये जो मैंने आज करवाए ना,
ये जो मैंने आधे घंटे से तुम्हें करवा रहा हूं या 2 दिन से समझा रहा हूं, ये 2 फॉर्मूले जो निकाल के बैठे हैं, एक्चुअल में इसका जो यूज होना था अगले टॉपिक्स में, वो टॉपिक्स ही आपके सिलेबस से कट कर दिए गए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये नॉलेज आएगी आपको इस साल, ठीक है, लेकिन इसके बेस पे जो टॉपिक्स थे और जो नए फॉर्मूले निकालने थे या और बहुत चीजें इसके अंदर करनी थी, वो आपके सिलेबस से कट कर दी गई हैं इस साल के लिए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन ढंग से करवा दिया, ताकि आप लोगों को नहीं भी कुछ तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि ये क्या करना है, कैसे करना है। इन केस हमारे पास कोई टाइमिंग बचेगा तो मैं वो जो पोर्शन कट गया आपका वेव का, वो मैं जरूर कराऊंगा, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे करने में, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे करने में उनको मैं जरूर करवा दूंगा, ठीक है बेटा, क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर फिलहाल अभी तो वो सिलेबस करते हैं जो आपका रिड्यूस होने के बाद बचा है। तो उसके अंदर यही सिर्फ 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, कैसे आया, क्यों आया, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्लैरिटी हो गई। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। तो ये सारी आपने, इसके बाद आपके ने कुछ नहीं करना इसके अंदर, बाकी तो बेकार की चीजें हैं। अच्छा, कुछ आपको मैं एक चीज बताता हूं बेटा, जो आप लोगों ने जरूर पढ़नी है, जो आपके पेपर में आ सकती है 1 मार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। मैं आपको बोल देता हूं, लिख लो, ढूंढ बाद में लेना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेगेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। न्यूमेरिकल्स आएंगे? नहीं बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, जो होना था वो मतलब कट गया, सारा ही कट गया, इसमें कुछ रह ही नहीं गया। एक टॉपिक रह गया मेन, हो सकता है उस पे न्यूमेरिकल जरूर आ जाए, जो अभी मेन टॉपिक करना है हमने एक, बस एक टॉपिक रह गया मेन आपका करने वाला। सर ये कल भी करा देना। हम कल ही कराऊंगा बेटा, वो तो टॉपिक ही बहुत बड़ा है। पहले जो मैं आज बोल रहा वाला हूँ, भी। पहले फिलहाल वो नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। फॉर्मेशन और प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, लिख लिया? लिख लिया सबने? नहीं सर, repeat कर दो नेम का टॉपिक का। फॉर्मेशन या प्रोपेगेशन, ये रब कर दूं, ये रब कर यस दूं? सर। यस सर हाँ जी। ये जो आपने आज कराया कल समझाओगे? जो आज कराया नहीं बेटा, ये नहीं, अब कल ये नहीं है, मैं कल नहीं समझा पाऊंगा बेटा, सॉरी। तूने वैसे समझना है, आके समझ लियो, ओके, आके समझ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन कर लियो एक बार, कोई टाइम दे दूंगा मैं, तो आके समझ लियो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार हार्दिक भी रिकॉर्ड कर ही रहा है, अगर रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लियो और मैं समझा दूंगा तेरे को, ऑफलाइन समझा दूंगा, ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन, या और करके लिखेंगे प्रोपेगेशन, फॉर्मेशन या फिर प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, प्रोपेगेट कैसे होती है या फॉर्मेशन कैसी होती है, किस वजह से होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ये आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी पड़ेंगी। 4 में से बेसिकली मेन तो 3 है। पहला है इलास्टिसिटी, क्या लिखेंगे पहला? इलास्टिसिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा लिखेंगे इनर्शिया, तीसरा लिखेंगे मिनिमम फ्रिक्शन, सर इन सब में ट्रांसवर्स वेव होता है?
ये है कि ट्रांसवर्स वेव किसी भी मटेरियल मीडियम में कैसे पोजेस होता है। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है तो उसके अंदर ये चीजें तो होंगी, ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी। एक तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, एक इनर्शिया और एक मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, मीडियम इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, मीडियम क्या होगा? आइसोट्रोपिक होगा। यानी आइसोट्रोपिक का मतलब सारी डायरेक्शन में वो एक जैसा होगा और सारी डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक जैसी होगी। ओके सर। सर आइसोट्रोपिक मीडियम कैसे, मतलब सर? वही तो बता रहा हूं, उसका सेम वेलोसिटी। जैसे हमारा एयर है, ऐसे एयर मीडियम हो गया, तो इसके अंदर ये सारा जो एयर वाला जो मीडियम है, ये अगर इक्वली सारी चारों तरफ से इस टाइम जो वेलोसिटी है वो चारों तरफ से क्या रहेगी? हर डायरेक्शन में उसकी अगर सेम होगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना मेरी साउंड वेव, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं। ठीक है, ये आप बुक में से भी पढ़ लेना, 4 पॉइंट है और ऊपर टॉपिक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा छोटा सा बोल्ड लेटर्स में, रेड कलर की लाइन के अंदर लिखा मिलेगा। ये वहां मिलेगा जब आप ट्रांसवर्स वेव पढ़ोगे, चैप्टर खोलोगे और ट्रांसवर्स वेव पढ़ोगे तो उसके बाद में उसी में मिलेगा आपको ये वाली चीज। ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। इसका मतलब समझा देता हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफर वेव्स की। कहने का मतलब ट्रांसफर, अगर कोई वेव ट्रांसवर्स नेचर में आती है तो उसके अंदर ये खूबियां होंगी। एक तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखते हैं, इनर्शिया होगा, ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन होगी और आइसोट्रोपिक मीडियम होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर में ट्रांसवर्स वेव बनती हैं। कैसे कैसे? कहने का मतलब देखो ना, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, तभी तो वो एसएचएम करेगा। पहली बात समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है ना। पार्टिकल तो हमें पता है ना डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट होएगी, जब वो ऑसिलेट करेगा प्रॉपर वे में। ऑसिलेट तभी करेगा जब उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी जो होगी पार्टिकल की इलास्टिक नेचर की होगी। दूसरा इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो जब नीचे की तरफ जिस स्पीड से आएगा, जैसे मान लो पार्टिकल नीचे चला गया और नीचे से वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन दोबारा अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए ऊपर जाएगा, उसकी वजह से वो ओवरशूट कर जाता है। वो पार्टिकल क्या कर जाता है? ओवरशूट कर जाता है, यानी कि अपने मीन पोजीशन से ऊपर निकल जाता है। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है और इलास्टिसिटी की वजह से होता है। दोनों की वजह से जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पर आने की बजाय उसको ओवरशूट कर जाता है। बोलो क्लियर है? जैसे स्प्रिंग में हम कहते थे, है ना, कहते थे ना, जब स्प्रिंग को हम रिलीज करके छोड़ देते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन से ओवरशूट कर जाता है, फिर वो बैक आता है, फिर वो फोर्थ जाता है, तो वो जिसकी वजह से एक ऑसिलेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज यहां पर है। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं। कभी कभार आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो ये छोड़ने नहीं है, मैंने स्पेशली बता दिया। ये अलग से लिख लेना नोट्स के अंदर, ठीक है। अब आपका मेरे हिसाब से बस मेन छोटे छोटे 2 टॉपिक और होंगे। हाँ 2 और हैं बस, वही ट्रांसफर्स और वो। अभी टाइम है तो ये करवा देता हूं मैं आपको। हेडिंग डाल लो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ 4 बज गए सर। हाँ 4 तो बज गए, चलो कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल करवा देंगे, ठीक है। आप लोग इसको रीड करना। देखो जो बच्चे कंपटीशन लेवल पे सोच रहे हैं वो ये चैप्टर जरूर अच्छे से रीड करना, ठीक है। जिनका है टारगेट की कुछ करना है या कुछ भी है तो ये बड़ा काम की चीज है, ठीक। ये काम आएगा आपको जब आप एग्जाम दोगे कॉम्पिटिशन्स के, ठीक है। हाँ तो ये चैप्टर पढ़ने वाला है, थोड़ा सा अजीबोगरीब है लेकिन पचाना पड़ता है थोड़ा सा। ऑसिलेशन इंटरेस्टिंग है बट वेव इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते आप इसको, तो लेकिन करना जरूर है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर कुछ रह भी जाएगा, जो टॉपिक आपके कट गए इस बार सिलेबस में से, अगर टाइमिंग बचेगी तो उन बच्चों को ही सिर्फ कराऊंगा जो इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ सर हमें करवा दो, ओके, मैं करवा दूंगा। तो चलो बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। कब आ रहा है? थैंक यू सर। हर्ष कब आ रहा है तू?
सर 31 को ट्रेन है मेरी, सर 30 को। अच्छा ठीक है, न्यू ईयर वहीं पे सर। ठीक है, न्यू ईयर मना के आएगा। नहीं नहीं, न्यू ईयर पे आ जाऊंगा सर, मैं वहीं अच्छा पे रहूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो Thank you, बाय sir. बाय। ओके बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। ओके। विनीत देख लियो, कुछ समझना होगा तो पूछ लियो, पहले वीडियो देख लियो, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे बात कर लियो बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके। Thank you, sir.